हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से रेसिस और गेम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं और बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन हैं। आइए फटाफट स्पीड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, भाई इन ए 50 मीटर रेस, 50 मीटर का कोई रेस था और 50 मीटर के रेस में ए ने स्टार्ट दिया था बी को 5 मीटर का। यानी कि ए ने बी को बोला कि यार तू मेरे से ना 5 मीटर आगे खड़ा हो जा। तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। 5 मीटर आगे खड़े होने का मतलब है ए तो पूरा का पूरा 50 मीटर रन करेगा। ठीक है, ए पूरा 50 मीटर रन करेगा। इसके कंपैरिजन में जो बी है वो हमारा 5 कम रन करेगा। तो 50 माइनस में 5 यानी कि 45 मीटर रन करेगा। ए और बी का डेटा हमने यहाँ पे नोट करा। आगे की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एंड ए स्टार्ट ऑफ 14 मीटर टू सी। ए ने सी को स्टार्ट दिया है 14 मीटर का, यानी कि ए तो पूरा का पूरा 50 मीटर ही रन कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो सी भैया है वो 14 कम, यानी कि 50 माइनस में 14 विच इज इक्वल टू में आपका 36 मीटर रन करेगा। ठीक है भाई, पहले केस में ए 50 रन करेगा, बी 45 रन करेगा। दूसरे केस में ए हमारा 50 रन करेगा और सी हमारा 36 रन करेगा। तो कहते हैं इन द सेम रेस। भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम रेस? तो सेम रेस का मतलब जो 50 मीटर का रेस है वो वाला। तो 50 मीटर के रेस में जो बी है वो सी को कितना स्टार्ट दे, जरा ये बताओ। तो आपको यहाँ पे रेशो उठाना है बी और सी का। ठीक है, बी और सी का रेशो उठाना है। एक जगह पे आप यहाँ पे नोट करेंगे बी की वैल्यू 45 है और सी की वैल्यू 36 है। तो b की वैल्यू 45 और c की वैल्यू टोटल 36 विच इज इक्वल टू में, आप मुझे बताइए b c को स्टार्ट देगा तो b और c में से कौन 50 मीटर पूरा रन करेगा? सोच के बताइए गाइस, सोचिए। जैसे a ने b को स्टार्ट दिया है तो a पूरा कंप्लीट 50 रन कर रहा है, a ने c को स्टार्ट दिया है तो a कंप्लीट 50 रन कर रहा है। तो इसी तरीके से b और c में अगर b c को स्टार्ट देगा तो कौन इन दोनों में से पूरा 50 रन करेगा? तो मेरे हिसाब से आप लोग कहेंगे सर बी पूरा 50 रन करेगा। तो हमने बी को न्यूमरेटर में रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ठीक है गाइस, ओके। कट पिट करना है तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे 9 के टेबल पे कट कर दो। 9 इंटू 5 और 9 इंटू 4, 5 वन ज़ा 5 और 5 टेन ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी x का वैल्यू आ गया 4040। तो इसका मतलब ये है कि अगर b हमारा टोटल 50 रन करेगा तो c जो है वो टोटल 40 रन करेगा। तो बताओ जरा कितना मीटर का इसको गैप मिला? वेरी वेरी गुड, 10 मीटर का गैप मिला। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है। आइए करते हैं इसका सेकंड। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं, भाई इन ए 1000 मीटर रेस, 1000 मीटर का रेस है, तो कहते हैं कि ए रीचेस द फाइनल पॉइंट इन 56 सेकेंड्स। ए ने पूरी रेस को कंप्लीट कर लिया 56 सेकेंड्स में एंड बी रीचेस इन 70 सेकेंड्स। जो बी है वो 70 सेकेंड्स में पहुंचा है। भाई ए को 56 लगे, बी को 70 लग गए, यानी कि बी हमारा हार गया, इसने ज़्यादा टाइम टेकन कर लिया है। तो कहते हैं बाय हाउ मच, कितने डिस्टेंस से ए ने बी को हराया। वही बात आ गई, देखो आपको मालूम है कि हमारा जो बी है वो हार रहा है, तो बी कितने समय से हारा है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, जो ए का टाइम है वो टोटल 56 सेकेंड्स है एंड जो हमारे बी का टाइम है वो टोटल 70 सेकेंड्स है। तो आप यहाँ पता लगाओ बी कितने सेकंड से हारा। ठीक है, बी कितने सेकंड से हारा, तो आप कहेंगे सर 70 माइनस में 56 सेकंड से हारा, यानी कि सर ये टोटल 14 सेकंड से हारा। ठीक है, जो हमारा बी है वो टोटल 14 सेकंड से हारा। तो आप यहाँ पे एक काम करें, बी का स्पीड पता करें। ठीक है, स्पीड ऑफ बी का स्पीड कितना है? तो बी ने 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है कुल मिलाकर के 70 सेकंड्स में। भाई देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेस जो है 1000 मीटर की है और कितना समय लगा है? 70 सेकंड्स का समय लगा है। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, स्पीड आ जाएगी। तो आपके पास आंसर आ गया 100 अपॉन में 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100 अपॉन में 7 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी कितने डिस्टेंस से हारा, ये बताओ। मेरे दोस्तों आपको बताना है बी कितने डिस्टेंस से हारा। तो मेरे दोस्तों क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बी ने जितना 14 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल करा उतने सेकंड से हार गया, मतलब उतने डिस्टेंस से हार गया। भाई बी 14 सेकंड्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतने डिस्टेंस से ही हारा है। तो बस आप यहाँ पे डिस्टेंस पता कर लो।
ठीक है। डिस्टेंस ऑफ बी पता करेंगे जो इसने 14 सेकंड्स में ट्रेवल करा, तो यानी कि आप लिखेंगे स्पीड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ बी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बी है 100 डिवाइड बाय 7 और टाइम की रिक्वायरमेंट है 14, तो 7 पे 14 कट करेंगे 2 और 100 को 2 से करेंगे तो 200। ठीक है, यानी कि 14 सेकंड्स में जो बी है वो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसका मतलब बना कि जो बी है वो 200 मीटर से हार गया है। 200 मीटर से हारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन। इन ए 300 मीटर रेस, 300 मीटर का रेस है, तो ए ने बी को हराया है 22.5 मीटर और 6 सेकंड से। तो आपको बताना है बी को कितना समय लगेगा पूरी रेस को फिनिश करने में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि भाई ए ने बी को हराया 22.5 मीटर से, यानी कि ए जब फिनिश पॉइंट पे पहुंच गया तो इसने देखा कि अरे बी तू तो मेरे से 22.5 पीछे है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, बी तो 22.5 पीछे है, तो उस 22.5 को ट्रैवल करने में बी को कितना समय लगा? 6 सेकंड लगे। ठीक है ना दोस्तों, बी को कितना समय लगा? 6 सेकंड लग गए। यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला टाइम जो है ये बी का डेटा दिया हुआ है, तो डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ बी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ बी। तो डिस्टेंस ऑफ बी है 22.5 और टाइम ऑफ बी है 6। इसे यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देंगे तो बनेगा 225। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 15 के टेबल पे कट हो जाएगा, 15 15 जा 225 और 15 4 जा, यानी कि स्पीड आ गई है 15 अपॉन में 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड है 15 अपॉन में 4 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे पहले पता कर लो टाइम ऑफ बी कितना है। ठीक है, टाइम ऑफ बी क्या बनेगा? टाइम ऑफ बी इक्वल टू में डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है बी ने, कितनी स्पीड से ट्रैवल किया है। तो भाई बी ने पूरी की पूरी ये 300 मीटर की रेस पूरी करी है, तो डिस्टेंस है 300, डिवाइड कर देंगे स्पीड से, स्पीड ये है, तो 15 डिवाइडेड बाय 4, ये वाला 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे 15 से। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 0, तो आंसर बना 4 2 जा 8 और 0 80 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम ऑफ बी कितना आ गया है? 80 सेकेंड्स आ गया है। तो 80 सेकेंड्स आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन आप लोगों को मालूम है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइम ऑफ ए बताओ। ठीक है, टाइम ऑफ ए बताओ, तो टाइम ऑफ ए आप कैसे बताएंगे? देखो जो बी है वो हमारा 6 सेकंड से हार गया, यानी कि ए को 80 सेकंड से कम टाइम लगा होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, 80 सेकंड्स में से माइनस कर देंगे 6 सेकंड्स, तो आपका आंसर बन जाएगा 74 सेकंड्स। तो ए को लगेंगे 74 सेकंड्स और हमारे बी को लगे हैं 6 सेकंड्स। ठीक है गाइस, ओके, इजी लेवल का क्वेश्चन। आगे बढ़े। देखिए कहते हैं कि भाई जो ए है ना वो तेज दौड़ता है 1/2/3 एज फास्ट एज बी। बी के कंपैरिजन में जो ए है वो हमारा 1/2/3 तेज है, यानी कि ए तेज रन कर रहा है, सिंपल सी बात है। फिर कहते हैं ए ने बी को स्टार्ट दिया है 80 मीटर का, ए ने बी को स्टार्ट दिया है 80 मीटर का, तो बताइए हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट, विनिंग पोस्ट कितनी दूर होनी चाहिए सो डैट ए और बी में रीच इट एट सेम टाइम। ये सेम टाइम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। सेम टाइम पर आप लोगों को मालूम होगा स्पीड का रेशो और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है, या आप बात को नोट कर लो। ठीक है, सेम टाइम पर स्पीड का रेशो और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है। तो यहाँ पे सेम टाइम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पता लगाओ स्पीड रेशो क्या है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको स्पीड डेटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे स्पीड रेशो पता करो कितनी बनेगी। ठीक है, तो स्पीड रेशो ऑफ ए और बी, ए और बी की स्पीड रेशो क्या बनेगी? तो कहते हैं कि जो ए है वो बी से 1/2/3 तेज है, तो आप यहाँ पे लिखो पहले ये 1/2/3 है कितना, तो आप कहेंगे सर ये है टोटल 5/3। ठीक है, ये है टोटल 5/3। तो इसका मतलब ये बना कि भाई अगर b का स्पीड मैं 1 ले लूं मेरे दोस्तों, अगर हम b का स्पीड 1 ले लें तो हमारे a का स्पीड बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 3। ठीक है ना, 5/3 टाइम्स है, तो जो b की वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने यहाँ पे b को 1 ले लिया और a 1 इंटू 5/3 ले लिया।
आप यहाँ पे अगर इसको x लोगे तो यहाँ पे x इंटू में 5/3 करोगे, लेकिन ये x और x दोबारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशो चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, b वैल्यू 1 है तो a वैल्यू 1 इंटू 5/3 है, यानी कि कह सकते हैं टोटल 5/3 और यहाँ पे 1 है। अब 5/3 थोड़ा अजीब सा लगता है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो ये बन जाएगा 5 और 3। ठीक है, तो ये स्पीड की रेशो आ गई है 5 और 3। ठीक है, स्पीड रेशो इज 5:3। सेम टाइम में जो स्पीड रेशो है वही डिस्टेंस रेशो है। ठीक है, सेम टाइम पे स्पीड रेशो और डिस्टेंस रेशो सेम होता है, तो डिस्टेंस रेशो ऑफ ए और बी क्या बन जाएगा, सेम टू सेम 5:3 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लेट कर लो रेशो फैक्टर x है। ठीक है, लेट रेशो फैक्टर x, जो रेशो फैक्टर है वो x है, तो यानी कि a का जो डिस्टेंस है वो टोटल 5x है और b का जो टोटल डिस्टेंस है वो 3x है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों ने सेम टाइम पे रेस फिनिश करी, तो भाई मान लेते हैं यहाँ पे ये रेस फिनिश हो गई, तो a ने 5x रन करा और हमारे b ने टोटल 3x रन करा। मेरे दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, ये अगर A ने 5x रन करा और B ने अगर 3x रन करा तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो B है वो कम रन कर रहा है? ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब A ने B को बोला होगा कि मेरे भाई तू मुझसे थोड़ा आगे खड़ा हो जा, यानी कि जब ए ने बी को गैप दिया होगा कुछ डिस्टेंस का, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि ए तो पूरा 5x रन करे और बी हमारा थोड़ा डिस्टेंस कम रन करे। यानी कि ए ने बी को गैप दे रखा है, ए ने बी को स्टार्ट दिया हुआ है, तो जरा पता करो कितना स्टार्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, देखो ये वाला जो डिस्टेंस का गैप है ये वाला स्टार्ट दिया हुआ है, तो ये है कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो आप क्या करेंगे भाई, 5 और 3 माइनस कर देंगे। 5x माइनस में 3x ये वाला बॉक्स है, यानी कि टोटल 2x है। तो a ने b को स्टार्ट दिया हुआ है 2x मीटर का। ठीक है, कितने मीटर का दिया हुआ है स्टार्ट, 2x मीटर का, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कितने मीटर का स्टार्ट है। देखो यहाँ पे ध्यान से रीड करो, टोटल स्टार्ट है 80 मीटर का। ठीक है, कितने का स्टार्ट है, 80 मीटर का, यानी कि 2x का वैल्यू जो है वो 80 है, तो आप यहाँ पे x का वैल्यू पता करो, वो बन जाएगा 4040। ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज 4040। अब आपको बताना है क्वेश्चन के अंदर हाउ फार मस्ट बी विनिंग पोस्ट, यानी कि डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल रेस का लेंथ कितना है। तो भाई आप मुझे ये बताओ, ए और बी में से किसने पूरी की पूरी रेस कंप्लीट करी है, ए ने करी है या बी ने करी है, थोड़ा सोच के बताना। देखो भाई, बी के पास तो स्टार्ट था, तो बी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल करा, ए ने पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो ए ने पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 5 × x ट्रेवल करा, यानी कि जो रेस कोर्स का लेंथ है, ठीक है, जो टोटल लेंथ है वो कितना है, जो ए ने ट्रेवल करा है वो 5x है और x का वैल्यू 40 है, तो 5 इंटू में 40 से आपका आंसर बन गया 200 मीटर। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 200 मीटर, तो 200 मीटर का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एक बार मेरे कहने पर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइंड करके देखो। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को सही से समझा है तभी आप कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार इसको दोबारा से समझ लेना वीडियो को रिवाइंड करके। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखो एक ये बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन, कहते हैं कि भाई एक गेम है जिस गेम में ए ने 15 पॉइंट्स का गैप दिया है बी को 60 में। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ए है वो तो टोटल 60 पॉइंट्स बनाएगा और इसके कंपैरिजन में बी जो है वो 15 पॉइंट्स कम बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि 60 माइनस में 15 टोटल मिलाकर के 45 पॉइंट्स ही बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कहते हैं कि A कैन गिव 20 पॉइंट्स टू C इन 60, यानी कि A दोबारा से अगर टोटल 60 पॉइंट्स बनाता है तो जो C है वो हमारा 20 कम, यानी कि 60 माइनस में 20 कुल मिलाकर के 40 पॉइंट्स ही बनाता है। ठीक है ना भाई, हमने यहाँ पे नोट कर दिया, AB और AC दोनों नोट कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मैनी पॉइंट्स B गिव C, कितने पॉइंट B C को दे सकता है इन ए गेम ऑफ 90। इन ए गेम ऑफ 90 का मतलब है कि भाई अगर B को टोटल 90 पॉइंट्स बनाने हैं तो हमारा C इसके कंपैरिजन में कितने पॉइंट्स बनाएगा पता करो, मान लेते हैं X पॉइंट बनाएगा। मेरे दोस्तों आप ये क्वेश्चन ध्यान से दोबारा पढ़ो, कौन किसको पॉइंट की छूट दे रहा है,
तो भाई बी सी को छूट दे रहा है, यानी कि बी को पूरे के पूरे 90 पॉइंट्स बनाने हैं और पता करेंगे कि भैया सी कितने पॉइंट्स बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बी और सी को डिवाइड करेंगे। तो एक बार तो नोट करेंगे भैया बी पूरे 90 बनाएगा, डिवाइड कर देंगे एक्स पता करेंगे इक्वल टू में, और ये बी और सी का डेटा ये वाला है 45 और अपना 40। तो यहाँ पे ऐसे 45 और यहाँ पे ऐसे 40। अब इसको कट पिट करके सोल्व करो कितना आता है। ठीक है ना, तो आप इनको कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 5 9 जा और 5 8 जा, फिर 9 1 जा और 9 10 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी एक्स की वैल्यू बन गई 8080। ठीक है भाई, 8080 यानी कि जो सी है वो टोटल 80 पॉइंट्स बनाएगा। तो जरा बताओ कितने पॉइंट्स कम बनाए हैं इसने, तो भैया 10 पॉइंट्स कम बनाए हैं। इसका मतलब 10 पॉइंट्स का इसको छूट मिल जाएगा, और 10 पॉइंट्स के छूट मिलने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, ओके, समझ पाए। ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा था, देखो हमने किया था ना अभी स्टार्टिंग में, ये वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको सोल्व करा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कहीं कोई डाउट होगा। यस और नो मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे रेसिस और गेम्स के भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपसे अब हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगली वीडियो में।